सबसे पहले यहोवा का भय मानना सिखाएं, यहोवा के डरवैये बने, यहोवा की उपस्थिति में रहें, और जब ऐसा होगा उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, सेनाओं का यहोवा जमीनों आसमान का बनाने वाला परमेश्वर वही खुदावंद, उसने कहा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे त्यागूंगा। पर फिर भी ध्यान से समझिएगा, 10 की 10 थी, तैयारी कुछ अधूरी थी, साथ में सोई, साथ में उठी, धूम मची, लेकिन कंप्लीटली तैयारी ना होने के कारण 5 रह गई और 5 चली गई। अभी भी यदि हमारे साथ ऐसा है, मुझे आप लोगों का नहीं पता है, पर बहुत सारे लोगों में घर घर की कहानी है। घर घर में बच्चे मोबाइल देखना चाहते हैं, मोबाइल के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और बहुत दिक्कत आ रही इसके लिए, और आप उसे रोक ही नहीं सकते। फिर क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, अब उनको देना ही देना पड़ेगा। कितना हम उनके पीछे भागेंगे, कितना हम सोचेंगे। इसलिए जब हमें पता, हम कुछ कर नहीं सकते, जब हमें पता है हम उन्हें रोक ही नहीं सकते, हमें पता है कि ये मोबाइल देना ही पड़ेगा, तो अब हम क्या करें? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उस ठिकाने को हम ले लें, उसको कहें परमेश्वर मेरे परिवार को, मेरे घराने को आप संभालिएगा प्रभु राजा। वो कैसे होगा? सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। आमीन। पहले कहां चल रहा है? पहले क्या चल रहा है? सुन, जो कोई यहोवा का, पुरुष के स्त्री, सुन, जो कोई यहोवा का भय मानता वो ऐसी ही आशीष पाएगा, वो ऐसी ही आशीष पाएगा। ध्यान से वहां क्या लिखा है दूसरी लाइन में, कि तेरे बच्चे तेरी मेज के चारों ओर जल पाई के पौधे से होंगे। अगर यहोवा का अनुग्रह है, अगर यहोवा का हाथ हम पर है, अगर यहोवा हमारे घर को घेरे हुए है, अगर उसके स्वर्गदूत हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो किसी के बाप की औकात नहीं है, कोई आपके बच्चों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? अगर पापा कह रहे हैं मोबाइल नहीं देना, तो मम्मा ने मोबाइल दे दिया, मम्मा बोल रही नहीं देना, तो पापा ने दे दिया। इन बातों में समझौता ना करें, क्योंकि शैतान को पता है एक को उलझा देगा। कई परिवारों में मैं देखा, कई परिवारों में पापा ने कुछ कहा, बोला भाई ऐसा करो, इनको ये मोबाइल नहीं देना है, तो मम्मा ने बोला कोई नहीं थोड़ा सा देख लेने दो, ठीक है ना, थोड़ा सा दिया, और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा शुरू हो गया। इसलिए क्या करना है? सबसे पहले हम जो पति पत्नी हैं, हम अपने आप को सही करें। यदि आप अकेले विश्वासी हैं तो कोई बात नहीं, आपके विश्वास के द्वारा आपका पार्टनर जो भी है वो बचेगा यीशु मसीह के नाम में। पर मैं क्या कह रहा हूं, अगर दोनों ही विश्वासी हैं, दोनों प्रभु में हैं, तो दोनों परमेश्वर के समीप बैठे, दोनों परमेश्वर के साथ बैठ करके प्रार्थना करें। तब लिखा है कि वो हजारों हजार पर करुणा किया करता है, और वो करुणा यीशु मसीह के नाम में आप लोगों की है। हालेलुया। लिखा है कि यहां भजन संहिता 91 का 14 में लिखा है, उसने जो मुझसे इसने किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन। इस चीज को, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, मैं उसे ऊंचे पर उठाऊंगा। कारण क्या है? उसको मैं आशीषित करूंगा, तमाम जरूरत उसकी पूरा करूंगा, किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। उसने मेरे नाम को जान लिया। इसी नाम के विषय में परमेश्वर ने मूसा से कहा था, और मूसा ने इस्राएलियों से कहा, हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, यहोवा उसका नाम है। उनकी इन बातों को जो आज्ञा आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, अपने बच्चों को बैठते उठते चलते फिरते सिखाया करो। लड़के को, बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना है, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। आप चाहते हैं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करा देते हैं,
बच्चे को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बना देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, हाँ, उसको इंटेलिजेंट बना देते हैं, क्योंकि शिक्षा होगी तो वो बढ़ता चला जाएगा। यदि यीशु नहीं है, यदि परमेश्वर नहीं है, आज बहुत बुरा हाल है। कोई इंजीनियर नहीं बचा, कोई डॉक्टर नहीं बचा, कोई भी अधिकारी ऊंचे ऊंचे पद पे बैठे हुए, सब कहीं ना कहीं कमी गलती कर जाते, सबके साथ दिक्कत होती है, हो रही है। लेकिन मैं क्या करूं आप लोगों को, जो यहोवा का भय मानते हैं उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस पर उसको चलना है। इसलिए अब आखिरी में क्या है, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, 91 का 1 पर पहले ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बहुत पढ़ते थे, बहुत पढ़ा है, रट्टा मारते हैं, छोटे छोटे बच्चे एक ही सांस में इसको बोल देते हैं, लेकिन इसमें गहराई है। बीच के वचन हमें कई बार प्रचार किया जाता, पास्टर लोग प्रचार करते हैं, लोग सुनते हैं, बड़ा आशीष होता है। वो तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाएगा वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, तेरे बाएं हाथ 1,000 गिरेंगे, पर तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। वो बड़ा अच्छा लगता है सुन करके, लेकिन ये किसकी बात चल रही है, ये किससे बातें हो रही हैं? ये 91 का 1 में जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। सुन, जो आज्ञा आज मैं तुझे देता हूं उन्हें चौकसी से सुनना, उनको समझना, उनके अनुसार चलने की तू चौकसी करना, तब जहां कहीं जाएगा। इन बातों को अपने बच्चों को बैठते उठते चलते फिरते बताया करना, तब तेरे बच्चे तेरी मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे से होंगे और तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। तेरे परिवार से गवाही होगी, तेरे जीवन में गवाही होगी, लोग तुझे देख करके आशीषित होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर की पत्रियां हो, जो तुमको पढ़ेंगे, तुमको देखेंगे, तुमको चेक करेंगे और तुम्हारे द्वारा तुम्हारे पिता की प्रशंसा करेंगे। फिर से वही बात की, परमेश्वर हाथ पकड़ करके किसी को नहीं रोकेगा। अगर वो ऐसा करता तो वो पहले प्राणी हव्वा को रोक सकता था, हव्वा को कह सकता था, हव्वा तू गलती कर रही है, तो इब्लीस से बात करके गलती कर रही है, सांप से बात करते गलत कर रही है। परमेश्वर उसको रोक देता, हाथ भी पकड़ सकता था, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं की इच्छा दी है। वो स्वयं की इच्छा हर एक जितने सुन रहे हैं आपके पास है, मेरे पास है। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले मुझे कौन चाहिए, मुझे किसकी अधीनता में रहना है? ओ भैया, वह तुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा। कोई महामारी तेरा हिस्सा नहीं, कोई रोग तेरा हिस्सा नहीं, कोई लाचारी, कोई गरीबी, कोई शर्मिंदगी, कोई भी तुझे घेर ना सकेगी। किसको घेर नहीं सकेगी? वो जो 91 के 1 पर टिका रहता है, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहता है, वो पाएगा। हम प्रभु में हैं। उदाहरण को समझिएगा, मैं मेरे पापा के साथ कहीं घूमने जा रहा हूं और जस्ट मेरा फ्रेंड आ गया, तो मैंने क्या कहा, पापा मैं भी आ रहा हूं। पापा को छोड़े और चले गए। मेरा फेवरेट शो टीवी पे आ रहा, वहां चले गए। मेरे फ्रेंड क्रिकेट खेलने जा रहे, वहां चले गए। मेरी सहेली आ गई, वहां चले गए। मतलब टिके हुए नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा फर्क आता है, उसको समझ लीजिएगा। एक बार एक बेटी अपने पापा के साथ एक दरिया को पार कर रही थी, तो बेटी ने पापा से बोला, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ती, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। पापा ने बोला, क्यों बेटा, क्या फर्क है? कहले, फर्क है, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी, आपकी उंगली पकड़ूंगी और भाव आया, पानी का तेज भाव आया, तो वो मुझे बहाकर ले जाएगा। परंतु यदि आपने मेरी उंगली पकड़ी होगी तो कितनी भी आग लगी हो, कितना भी भाव पानी का तेज क्यों ना हो, वो मुझे बहाकर नहीं ले जा सकता, क्योंकि आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है।
इसको समझिएगा, है ना। हम अपने आप को कहें, प्रभु आप मुझको अपने हाथों में लीजिएगा, आप मुझे पकड़ लीजिएगा, मैं मिट्टी हूं, आप कुम्हार हैं, आप मुझे जैसा बनाना चाहते हैं बनाए, जिधर लेकर जाना चाहते हैं लेकर जाइएगा। जब हम किसी की उंगली पकड़ते हैं तो बहुत आसान है, मैंने उंगली पकड़ी है, बहुत आसान है। अभी कोई मेरा फ्रेंड आ गया, ये छोड़ करके चला गया, लेकिन मेरी उंगली पापा ने पकड़ी है तो कम से कम मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी। पापा मेरा दोस्त आया, पूछना पड़ेगा। तो इसलिए होता ही है कि मुश्किल है, उसने स्वयं की इच्छा दी है, इसलिए कि कोई ये ना कहे परमेश्वर ने, अरे भाई हमें रोबोट बनाया है क्या, परमेश्वर ने हमें टेलीविजन बनाया, फ्रिज बनाया है क्या, कि जब चाहे बंद करे जब चाहे खोल ले, हमको इंसान बनाया। कितनी खूबसूरती है, उसने स्वयं की इच्छा दी है, और उसी स्वयं की इच्छा का नाजायज फायदा उठाने वाली हव्वा, और उसके बाद आज तक भी उसी स्वयं की इच्छा का नाजायज फायदा हम लोग उठाते हैं। अगर सोच लें, समझ लें, अरे भाई कितना अच्छा लिखा बच्चों के लिए, नीति वचन 22:6 में, लड़कों को बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना है, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। ये शिक्षा हम अपने बच्चों को दें ताकि हमारे बच्चे बढ़े, फूले पृथ्वी पर भर जाएं और हमेशा तक यहोवा के समीप बैठे रहें। जितने उसके समीप बैठे रहते हैं उनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। परमेश्वर को कहना पड़ा जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब परमेश्वर ने अब्राहम से मिलकर के कहा, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, यही मेरा नाम है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। 91 को मान और आगे की आशीषें लेता चला जा। जवान शेरों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे, कैसे संभालेंगे, हमें नहीं पता है। लोग कुछ भी कहें हमें नहीं पता, पर हमें पता है हम अपने बच्चों को, पत्नी को, पति को, परिवार को कैसे बचाना है हमें पता है। हमारे पास उसका ग्रंथ है, उसकी ये पवित्र शास्त्र बाइबल उसने हमको दिया है। इसको पढ़ते रहिएगा, ये बुद्धि को खोलता जाएगा। इसके वचनों के, लिखा है तेरे वचनों के, भजन संहिता 130 का 105:6 में, तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ये खुलता रहे, प्रकाश आता रहेगा, अंधकार जाता रहेगा। इन बातों को अपने बच्चों को बैठते, उठते, चलते, फिरते, घूमते, सोते हुए इनको बताया करना। हम इसी रीति से अपने बच्चों को बताएं, और बस यही एक तरीका बचने का, वरना आप कितने भी पढ़ा लिखा लो बच्चों को, कितनी ऊंचाइयों पर ले जाओ, जितने हाई स्टैंडर्ड में जा रहे हैं उतना ही हाल बुरा है, उतनी ही दिक्कतें और परेशानी है। इसलिए हम परमेश्वर के अधीन रहें, और यीशु मसीह के नाम में आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में हमारे बच्चे आशीषित होंगे, फलवंत होंगे, यहोवा के कहलाएंगे, और यहोवा का दिए हुए स्वर्गदूत आप सबों के बच्चों के साथ रहेंगे। लेकिन कब? मेरा आशीष देना मुझे ठहरा, इसलिए मैं दे रहा हूं। मुझे कहा गया बताना, लेकिन मानना ना मानना आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। जितने मानेंगे, 10 की 10 कुंवारी जानती थी कि वो चोर की नाई आएगा, अचानक आएगा। कब? तुम्हारा पेट्रोल गाड़ी का खत्म हो जाए, वो तुमको देखना है। उनको क्या करना था? तैयारी नहीं थी, इसलिए 5 बाहर रह गई, और जिनकी तैयारी थी वो अंदर चली गई। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तुझे ले चलूंगा, तेरी तमाम जरूरतों को पूरा करूंगा। किसी बात की चिंता मत करो, किसी बात को लेकर के भयभीत मत हो। दुनिया में क्या हो रहा, संसार में क्या हो रहा, मोबाइल को लेकर के क्या चल रहा है, बहुत बुरा हाल है। एक भय मानना शुरू कर दे, यहोवा का भय मानने
करने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। वो आशीष यीशु मसीह के नाम में आज आप सबको, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपके बच्चों को आशीषित करे, आप लोगों को हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे, आपके बच्चों को अपने हाथों में खुदा ले, आपके बच्चे यहोवा के भय में होकर के चलें, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अंत का समय है, शैतान हारा हुआ है, डरा हुआ है, विचलित है, वो जितने लोगों को गुमराह कर दे वो लगा हुआ है। बस यही होता है, हम जो कई बार ओवर कॉन्फिडेंट, हम तो मसीह में हैं, हमारी तो एक सीट रिजर्व है, हम तो स्वर्ग ही जाएंगे। गलती कर रहे हैं, मूर्खता है, नासमझी है। ध्यान से रखेंगे, ध्यान से समझिएगा। प्रभु ने कहा, जब कुछ लोग बोले प्रभु तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से मैंने ये किया, प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। इसलिए वो पक्षपात नहीं करता, जीते जी सब कुछ, सब ठीक हो सकता है। प्रभु माफ कर देगा, क्षमा कर देगा। उसके समीप बैठे, माफी मांगे, तौबा करें, अपने बच्चों को बताएं, उनके लिए प्रार्थना करें। खुदाबंद, मैं और मेरा घराना, हम तो यहोशू की तरह तेरी ही सेवा करेंगे। प्रभु तूने कहा तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो उद्धार मेरा है, मैं आशीषित हूं, मैं परमेश्वर का हूं, मेरे पति परमेश्वर का, मेरी पत्नी परमेश्वर की, मेरे बच्चे परमेश्वर के, मेरा घराना परमेश्वर का, सब आशीषित हैं। अपने मुंह से घोषणा करते रहिएगा, आशीषों की बातों को बोलते रहिएगा, मैं आशीषित हूं, कुछ भी हो रहा कहिए मैं आशीषित हूं। और अपने बच्चों को इन वचनों को बताते और सिखाते रहिएगा, ताकि परमेश्वर के वचन को आदर मिले। क्योंकि उसने कहा है ना तो इसमें एक बिंदु बढ़ाया जा सकता ना घटाया जा सकता है। इसके अनुसार चलेंगे, आशीषित होंगे, नहीं होंगे हम बाहर हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको आशीष देता हूं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सारी बातों के लिए, आज की इस रात्रि के लिए, सुंदर समय के लिए, पवित्र वचनों के लिए, अच्छे भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। खुदावन इन सबों को आशीषित करें। खुदावन मैं धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको देते। खुदावन अभी हम लोग कुछ समय के लिए अलग होंगे, परंतु आपका पवित्र आत्मा में से किसी से अलग ना हो। हम जहां भी हो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जहां भी हो आपको धन्यवाद दें। आपका ये बीज जो बोया गया परमेश्वर, ये 30 गुना नहीं, 60 ही नहीं, वरन 100 गुना आशीष को लेकर के आए। इन सबों के साथ हो, धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।